सुन रहे हैं मीता गुप्ता का पॉडकास्ट भारत तथा विश्व की लोक कथाएं, जिसमें मैं आपको सुनाती हूँ हर देश और राज्यों की हिंदी कहानियाँ और व्यंग्य। नमस्कार साथियों, हिंदी कहानियाँ और व्यंग्य नाम के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट मीता गुप्ता। आज की कहानी ईरान की एक लोक कथा है। यह लोक कथा NCERT द्वारा प्रकाशित पुस्तक विश्व की प्रसिद्ध लोक कथाएं से ली गई है। वाचन है मेरा यानी मीता गुप्ता का और कहानी का नाम है ठगों के बीच। ईरान देश में एक सौदागर रहता था। छोटा मोटा व्यापार करते हुए सौदागर तंग आ गया था। इस बार उसने सोचा लंबा हाथ मारा जाए। किसी जानकार ने उसे बताया कि तेहरान में चंदन बेचो और बेहिसाब पैसा कमाओ। सौदागर को ये बात जच गई। उसने अपने पास की तमाम चीजें बेच डाली और ढेर सारा चंदन खरीदकर तेहरान की ओर चल दिया। जब तेहरान पहुंचकर उसने व्यापार शुरू किया तो तेहरान का एक व्यापारी यह देख घबराया। उसने सोचा, अगर यह अपना व्यापार जमा गया तो मेरा व्यापार चौपट हो जाएगा। उसने ईरान के सौदागर को फंसाने की चालें सोचनी शुरू कर दी। एक तरकीब दिमाग में आते ही वह उछल पड़ा। चंदन की कुछ लकड़ियां लेकर वह सौदागर के पड़ाव की ओर चल दिया। रात के समय उसने अपने साथ रखी चंदन की लकड़ियां जलानी शुरू कर दी। लकड़ियों की महक ईरान देश के सौदागर तक पहुंची। उसने बाहर निकलकर देखा तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। तेहरान का व्यापारी चंदन की लकड़ियां जलाकर रोटी सेक रहा था। ईरान का सौदागर उसके पास जा पहुंचा और विनम्र भाव से बोला, मैं चंदन का व्यापार करने के लिए तेहरान आया हूँ। मैंने तो सुना था कि चंदन यहाँ ऊंचे दामों पर बिकता है, पर तुम तो चंदन की लकड़ी जलाकर रोटी सेक रहे हो। सौदागर को धीरज बंधाते हुए तेहरान का व्यापारी बोला, दोस्त, तुम तो बुरी तरह मारे गए। यहाँ तो चंदन कौड़ियों के ही भाव मिलता है, मगर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वैसे भी तुम हमारे मेहमान हो। ईरान का सौदागर परेशान तो था ही, उसने अपने घाटे का हिसाब लगाना शुरू कर दिया। तभी तेहरान के व्यापारी ने उसके सामने प्रस्ताव रखा और बोला, देखो दोस्त, तुम्हारी हालत पर मैं बहुत दुखी हूँ। तुम मेरे साथ चलो। तुम अपना चंदन मुझे दे दो। इसके बदले में जो चीज चाहो वह ले लेना, पर इसका इकरारनामा अभी लिखना होगा। बेचारा ईरानी सौदागर भूखा मरता क्या ना करता। उसने हामी भर दी। इकरारनामा तैयार हो गया। उस पर दोनों के दस्तखत भी हो गए। ईरान का सौदागर एक सराय में रहने लगा। तेहरानी व्यापारी अपने घर चला गया। एक दिन बातों बातों में ईरान के सौदागर को पता चला कि चंदन का भाव तो तेहरान में बहुत ऊंचा है। तब सौदागर तेहरानी व्यापारी की चाल समझ गया। पर अब क्या हो? एक दिन ईरानी सौदागर घूमने के लिए शहर की तरफ निकल गया। वहां देखता क्या है कि कुछ लोग चौकड़ी लगाए बैठे शतरंज खेल रहे हैं। सौदागर ने पास पहुंचकर पूछा, दोस्तों, हमें भी शतरंज खेलने का मौका मिलेगा?
तो सभी लोगों ने एक साथ जवाब दिया, क्यों नहीं, जरूर खेलिए, मगर एक शर्त याद रखिएगा कि हारने वाले को जीतने वाले की बात माननी पड़ेगी। अब बर्बादी के दिनों में भला बुद्धि का क्या काम। ईरानी सौदागर ने तुरंत हामी भर दी। खेल पूरा हुआ तो सौदागर हार गया। जीतने वाले ने सौदागर से कहा, अब तुम मेरे हुक्म का पालन करो। मैं चाहता हूँ कि तुम समुद्र का सारा पानी पी जाओ। ईरानी सौदागर यह सुनकर चकराया और बोला, अरे भाई, तुम होश में तो हो? समुद्र का पानी और मेरा पेट, जरा अक्ल से तो काम लो। ऐसा हुक्म दे रहे हो जो पूरा ही ना हो सके। लेकिन कहा सुनी बढ़ गई तो काफी लोग आ खड़े हुए। तभी भीड़ में से एक आदमी आगे आया और बोला, दोस्तों, मैं काना हूँ। यह ईरान का सौदागर बहुत धूर्त किस्म का आदमी है। इसने मेरी एक आंख छीन ली है। काने आदमी की बात अभी अधूरी ही थी कि एक आदमी और आगे आया और बोला, यह ईरानी सौदागर बहुत मक्कार है साहब। इससे मेरा पत्थर का पाजामा वापस दिलवा दीजिए। यह सब सुनकर ईरानी सौदागर तो वैसे ही परेशान हो गया था। भीड़ ने उसे और घेर लिया। लोग उसकी पिटाई शुरू करने ही वाले थे कि सराय का मालिक उधर से गुजरा। उसने सौदागर को लोगों में घिरा हुआ पाया तो पूरा किस्सा पता किया। सराय के मालिक की पूरे शहर में इज्जत थी। उसने सौदागर को अपनी जमानत पर छुड़वाया और कहा, मैं इन्हें लेकर अदालत में आ जाऊंगा। लौटते हुए सराय के मालिक ने सौदागर को असलियत से परिचित कराया और कहने लगा, देखो दोस्त, यह शहर लुटेरों और ठगों का है। तुम्हें नया समझकर इन लोगों ने फंसा लिया है। घबराओ नहीं, शाम तक मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। दिन भर बेचारे सौदागर ने ना खाया ना पिया, बैठा बैठा सोचता ही रहा। शाम को सराय का मालिक आया तो उसने बताया, सुनो, शहर के ठगों का नेता दोनों आंखों से अंधा है। रात होने पर सारे ठग उसके पास जाकर अपनी कारस्तानियों का बयान करते हैं। तुम ऐसा करो, किसी तरह उसके अड्डे पर जा पहुंचो। वे सब ठग वहां पहुंचेंगे और अपने अपने करिश्मे नेता को सुनाएंगे। वह इन ठगों को जो कुछ भी बताए उसे गौर से सुन लेना, तुम्हारी मुसीबतें टल जाएंगी। सौदागर को तो अपने नुकसान की चिंता थी। उसने ठग का वेश बनाया और सीधा ठगों के नेता के ठिकाने की ओर चल दिया। दूसरे ठगों के पहुंचने से पहले ही वह पहुंच गया। ईरानी सौदागर चुपचाप दम साधे एक कोने में बैठा था। किसी का ध्यान उस तरफ नहीं गया। एक एक करके सभी ठग अपने अपने करिश्मे सुनाने लगे। सबसे पहले आया चंदन का व्यापारी। उसने अपना किस्सा सुनाया तो अंधे नेता ने उसे डांटा, मूर्ख, अगर सौदागर ने तुझसे चंदन के तोल के बराबर पिस्सू मांग लिए तो। इसके बाद आया शतरंज का खिलाड़ी। उसने भी अपना किस्सा सुनाया। अंधा नेता फिर गरजा, तुम लोग तो धीरे धीरे दिमाग से कमजोर होते जा रहे हो। अगर सौदागर ने समुद्र में गिरने वाली नदियों का पानी रोकने को कह दिया तो। अब आया तीसरा ठग। उसने अपनी बात बढ़ा चढ़ा कर सुनाई और नेता की भी भली बुरी सुनी। नेता ने कहा, मूर्ख, अगर सौदागर तुझसे ये कहे कि पायजामा सिलने के लिए पत्थर का धागा लाकर दे दो, तब
अब काणे आदमी की बारी थी। वह आगे आकर अपनी ठगी सुनाने लगा। कोने में बैठा सौदागर सब सुन रहा था। काणे आदमी की बात खत्म हुई तो नेता चीखा, अगर सौदागर चाहे तो तुम्हारी दूसरी आंख भी जाती रहे। वह अगर तुमसे दूसरी आंख निकाल कर देने को कहे तो क्या करोगे तुम, बताओ। काणे आदमी के तो होश ही उड़ गए। अंत में नेता ने कहा, देखो मैंने तो तुम्हें बता दिया है, हो सकता है मूर्ख सौदागर यह सब ना सोच सके। कुछ ही दिनों बाद मुकदमे की तारीख आई। सराय का मालिक भी सौदागर को लेकर कचहरी जा पहुंचा। काजी ने सबसे पहले चंदन की लकड़ी का मामला ही उठाया। उसने सौदागर से पूछा, चंदन के बराबर वजन का तुम्हें क्या चाहिए? सौदागर तो पहले से ही तैयार था। वह बोला, मुझे तो आप चंदन के बराबर वजन के पिस्सू तुलवा दीजिए। अब तेहरान का व्यापारी जवाब में कुछ ना बोल पाया। काजी ने फैसला सुना दिया, तुम सौदागर को ठगना चाहते थे, इसलिए अब तुम्हें हर्जाना देना होगा और सौदागर जिस कीमत पर चाहे चंदन बेच सकता है। उसी वक्त सौदागर को तेहरान के व्यापारी से 2000 मोहरें दिलवा दी गईं और उनका इकरारनामा भी रद्द कर दिया गया। अब दूसरा मुकदमा पत्थर के पायजामे का था। काजी ने सौदागर से सफाई देने को कहा। सौदागर बोला, हुजूर, पहली बात तो यह है कि पत्थर के कपड़े होते ही नहीं हैं। फिर भी मुझे अगर पत्थर का धागा सिलने के लिए मिल जाए तो मैं इस आदमी का पायजामा इसे दे सकता हूँ। काजी ने उस ठग को पत्थर का धागा लाने को कहा, पर ऐसा कोई धागा हो तो आए भी। काजी फौरन पहचान गया कि यह भी धोखाधड़ी का मामला है। उसने ठग पर भारी जुर्माना किया। अब काणे आदमी की बारी थी। सौदागर ने काजी से अनुरोध किया, हुजूर, आप इस आदमी से अपनी दूसरी आंख निकाल कर देने को कहें तो मैं इसकी आंख को अपनी आंख के साथ तोल लूं। काजी को सौदागर की बात में सच्चाई मालूम हुई। उसने फौरन हुक्म जारी किया कि आंख निकालकर सौदागर को दी जाए। जब काणे आदमी ने यह सुना तो उसके होश उड़ गए। वह गिड़गिड़ाकर काजी से बोला, हुजूर, इस बार माफ कर दीजिए, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। लेकिन काजी कहाँ मानने वाला था। उसने काणे आदमी को 20 कोड़ों और 3 महीने के लिए जेल की सजा सुनाई। अब अंत में जब शतरंज का खिलाड़ी खड़ा हुआ तो सौदागर ने कहा, काजी साहब, यह आदमी मुझसे समुद्र का सारा पानी पीने को कहता है। इससे कहिए कि यह सारी नदियों का पानी समुद्र में गिरने से रोक दे, तभी मैं समुद्र का पानी पी सकूंगा। काजी को यह बात पसंद आई। काजी ने ठग से ऐसा ही करने को कहा। ठग तो डर से कांपने लगा। अब काजी उसे भी कड़ी सजा सुनाने वाला था कि सौदागर बोला, हुजूर, आपका इंसाफ तो सचमुच ऊंचा है, लेकिन इस बार इन लोगों को कड़ी हिदायत देकर छोड़ दें तो कैसा रहे। सौदागर की बात सुनकर काजी बहुत खुश हुआ। उसने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब तो सभी ठगों ने सौदागर के पैर पकड़ लिए। इस तरह ईरान का सौदागर सराय के मालिक की सहायता व सूझबूझ से ठगों द्वारा ठगे जाने से बच गया। उसने सराय के मालिक को धन्यवाद दिया और अपने देश ईरान वापस चल दिया। तो साथियों, इस कहानी में यही बताया गया है
कि ठगों के बीच फंसकर भी कैसे सूझबूझ के द्वारा उसमें से निकला जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे ईरान की प्रसिद्ध लोक कथा ठगों के बीच। वाचन था आपकी होस्ट मीता गुप्ता का। तो साथियों, आज की लोक कथा आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि आपको और नई नई लोक कथाएं सुनने को मिलती रहें। धन्यवाद।